जय हिंद सभी को। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है एजुकेशन कुर 46। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। पिछली 3 क्लासें में हमने जो भी किया था आज हम उस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और हमारे चैनल का ये मकसद है कि आप सभी लोगों के साथ एक एजुकेशनल नॉलेज शेयर की जाए ताकि जो आप आने वाले एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी और भी स्टेट जैसे पटवारी, तहसीलदार, इन सभी पेपरों को क्रैक कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले ये जो क्लास होगी ना आज की, ये क्लास होगी एक बेसिक क्लास। मतलब आज की क्लास में हम सभी बेसिक्स जानेंगे। मतलब अगली क्लास को पढ़ने के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप एक सीरियल ऑर्डर में क्लास देखते जाइए ताकि आपको सिलेबस में कोई भी दिक्कत ना आ पाए। और कोई भी इंक्वायरी होगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले ये 3 वर्ड्स का एक हेडलाइन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम एक नीचे से वर्ड को उठाएंगे जिसका नाम है सिविलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर कितने सारे लोग अपने अपने व्यूज, लैंड और भी ग्रोसरी, इन सभी तीनों चीजों को शेयर करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे 3 घर बने हुए हैं। पहला घर ये है, दूसरा घर ये वाला है, तीसरा घर ये वाला है। तीनों घरों में 5-5 लोग रहते हैं और एक पीस ऑफ लैंड है। मतलब 10 एकड़ की जमीन पर ये 3 घर रहते हैं जिनमें 5-5 लोगों का जन ग्रुप है। तो सबसे पहले ये वाले ग्रुप वाले लोग क्या करेंगे, अपने कुछ व्यूज इन लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। फिर ये वाले क्या करेंगे, अपने व्यूज और साथ में इन लोगों के व्यूज, दोनों के व्यूज इन लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये फिर कौन सी जगह पर जाएंगे, ये फिर से इनके व्यूज, अपने व्यूज और इनके व्यूज, तीनों को व्यूज को मिलाकर इनके साथ शेयर करेंगे। मतलब ये एक सर्कल चल पड़ा है। किसका सर्कल? व्यूज का। लैंड भी शेयर कर ली, एक लैंड पे ही तो 3 घर बड़े हैं, और ग्रोसरी भी शेयर कर ली। मतलब एक दूसरे के साथ कुछ खाने पीने का सामान भी शेयर कर लिया। सिविलाइजेशन का मतलब पता लग गया। आदि लोगों को सिविलाइजेशन का मतलब ही नहीं पता होता। जैसे कोई एक चीज पढ़ रहे हैं, उसमें एक वर्ड आ गया सिविलाइजेशन, उसका मतलब क्या है, उस मतलब का पता ही नहीं हमको, उस वर्ड का मतलब क्या है, तो आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, कैसे डिफिकल्ट चीजें बुक्स में पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने सिविलाइजेशन का मतलब जान लिया। मतलब वो लैंड, मतलब वो एरिया जहां पर 3 चीजें शेयर हो, व्यूज, लैंड और ग्रोसरी, मतलब खाने पीने की चीजें। इन तीनों चीजों की शेयरिंग को क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल आके रहने लगे। और आप बताओगे इंडस का क्या मतलब? फिर इंडस का मतलब हमारे जियोग्राफी के हिसाब से है। मतलब इंडस का मतलब हमारे जियोग्राफी के बुक्स में है। इंडस का मतलब है, आप सभी ने एक रिवर का नाम सुना होगा, इंडस रिवर। और इंडस रिवर, एक फैक्ट है कि इंडस रिवर जो है ना, ये रिवर पाकिस्तान की नेशनल रिवर है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो हम इसको इंडस रिवर कहते हैं, बट तब के टाइम में इसको क्या कहते थे, आपका ये आज का क्वेश्चन है। आप सभी ने कमेंट्स में इसका आंसर हमें देना है कि पुराना नेम इसका क्या था। मतलब वो जो पहले युग में इसको लोग किस नाम से जानते थे, आप सभी ने वो चीजें हमको कमेंट करनी है। और आपके जितने कमेंट्स होंगे हमको उतना ही हौसला मिलेगा कि ये लोग हमारी क्लास देख रहे हैं। और ऐसे ही ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भी इंडस सिचुएटेड कहां पर है, मतलब कहां पर इसकी लोकेशन है। जैसे सिविलाइजेशन का मतलब तो हमने जान लिया कि वो लोग जो एक पीस ऑफ लैंड में रह रहे हैं और वो क्या शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, व्यूज, लैंड और ग्रोसरी। अब इंडस का क्या मतलब है? ये कोई एक रिवर का नाम है। इंडस मतलब एक रिवर। और इस रिवर का मैंने ये भी बता दिया, ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है आज के टाइम पे। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? सपोज करो ये है इंडस रिवर और ये मैंने इंडिया का एक मैप बनाया है, ये पाकिस्तान है। मतलब वो नदी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से गुजरती है ना, उस नदी को क्या कहते हैं हम? इंडस रिवर। आप गूगल मैप पे अब लोकेशन चेक करोगे ना, तो ये जो रिवर होगी ये बीच में शो होगी। मतलब
ये एक रिवर थी जो एक नेचुरल बॉर्डर बना रही है किन दो देशों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया में। ये एक नेचुरल बॉर्डर भी है। और आगे जाने वाली हिस्ट्री में हम ये भी पता लगाएंगे, सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, दुनिया को जीतने वाला, वो भी इस बॉर्डर पर से ही पार करके इंडिया में घुसा था। और इंडिया में कौन सा राजा था जिसने इसको रोक लिया था, ये जानेंगे हम आने वाली क्लासेस में। बट आज का टॉपिक हमारा क्या है, एक बेसिक क्लास है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आज हमने इन तीनों चीजों का मतलब जानना है, क्योंकि जब तक मतलब नहीं आएगा हम अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सिविलाइजेशन का मतलब पता लग गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पीस ऑफ लैंड में रह रहे हैं और वो क्या शेयर कर रहे हैं, व्यूज, लैंड और ग्रोसरी। और इंडस का मतलब पता लग गया, इंडस एक रिवर का नाम है जो कहाँ बह रही है आज के टाइम पे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। मतलब ये एक नेचुरल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और ये भी मैंने बात बताती कि पाकिस्तान की नेशनल रिवर है कौन है, इंडस। अब वैली का क्या मतलब है, तीसरा वर्ड आ गया वैली। वैली का क्या मतलब है, वैली का मतलब है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पर अब हमारे फ्लावर्स और भी जानवर, जीव जंतु भी पैदा होंगे। मतलब ऐसी कोई प्लेस ऑफ लैंड जो फ्लैट होगी और जिस पर हम लोग रह सकेंगे, इसको ही क्या मतलब होता है, वैली। तीनों वर्ड्स का मतलब पता लग गया, इंडस का मतलब रिवर, वैली का मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पर एक इंसान, एक जानवर और एक पेड़ पौधे, तीनों चीजें मिल जाएं। और सिविलाइजेशन का मतलब तो हमें पता लग गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या शेयर करें, व्यू, लैंड और ग्रोसरी। मतलब ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। मतलब हमने पिछली 2 क्लासों में क्या किया, मतलब वो हमने पढ़ा, क्या कहते हैं उनको, एजिस, स्टोन एजिस के बारे में हमने पढ़ा, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, चालकोलिथिक। हमने एक एज में ये भी पढ़ लिया, मीजोलिथिक में भी। अब इंसान क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। जब इंसान ने ऑब्जर्वेशन करता करता थक गया, फिर इंसान ने क्या किया, अपने एक ग्रुप वगैरह बनाने शुरू कर दिए। मतलब उसको पता लगा कि परिवार में भी कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे एक परिवार में भी कितने लोग हो सकते हैं। फिर वो परिवार क्या करेंगे, अपने सामने एक नेबर्स को बिठा लेंगे, वो भी नेबर्स आके वहीं पर रहेंगे। और ये मैं एक चीज बता दूं कि जब पहले इंसान होते थे ना, उनकी मेंटालिटी ये होती थी कि हमने कहां पर अपना घर वगैरह बनाना है, किसी रिवर के पास में। बस इसी में आप सभी इन चैप्टर का आंसर है। मतलब रिवर के पास में लोग रहने चले गए, तो उन्होंने कौन सी रिवर ढूंढ ली इंडिया में, इंडस रिवर। और ऐसे करते करते 4 ऐसी बड़ी नदियां थी पूरे वर्ल्ड में जहां पर 4 तरीके की सिविलाइजेशन आई है। इंडिया में तो ये आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी की 3 आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आपने बताना है। अगर नहीं बताओगे हम अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे। तो पहली सिविलाइजेशन कौन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। मतलब 2600 में ये स्टार्ट होगी, खत्म कौन से बीसी में होगी, 1900। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइम पीरियड एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। आजकल का टाइम पीरियड तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये टाइम पीरियड एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इसी के साथ आपको एक दिमाग लग जाना चाहिए कि जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, ये एक दूसरे से लिंक है। जैसे पहली क्लास में हमने सबसे पहली फर्स्ट क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की थी। फिर दूसरी क्लास स्टोन एज 1, जिसमें हमने सिर्फ एक एज को डिस्क्राइब किया था और टाइमलाइन और कैलेंडर के बारे में बताया था। फिर अगली क्लास में हमने 3 एजेस की। अब वो एज का टाइम पीरियड चलता चलता इस समय पर पहुंच गया जहां पर एक सिविलाइजेशन की ग्रोथ होगी। मतलब एक सिविलाइजेशन का बर्थ आ रहा है। अब कौन से टाइम पे आ रहा है, 2600 बीसी में। खत्म कौन से टाइम पीरियड में हो रहा है, 1900 बीसी में। बीसी का मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है ये टाइम पीरियड। मतलब अभी जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ दुनिया में, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की टाइमलाइन है, बीसी। जब ये बीसी एक 0 पे आ जाएगा तब वो दुनिया में जीसस क्राइस्ट जी का बर्थ होगा। इसी के साथ हम कैलेंडर के हिसाब से भी चलेंगे और ऐसे ऐसे हम अपनी सिविलाइजेशंस को भी कंटिन्यू करेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मतलब तो पता लग गया। अब ये सिविलाइजेशन का मतलब तो पता लग गया सर, बट हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है ये तो बताओ। यही तो एक क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या क्या। इसमें जितना मर्जी पढ़ लो एंशिएंट हिस्ट्री में, सब कुछ कम है। क्यों कम है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने पेपर कैसा बना देना है, आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बट हमने मेन चीजें कवर करनी है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। किसी को भी यूपीएससी के पेपर में, अगर किसी ने भी यूपीएससी के पेपर में बैठना है, उसको ये चीजों का मतलब नहीं पता, उसने अंदर सब कुछ पढ़ लिया, बस इस चीज का मतलब ही नहीं पता, तो क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करेगा वो। फिर यही बात तो है, हम हर एक चीज का मतलब बता रहे हैं आपको, एक बेसिस से एक एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। इस क्लास का यही मकसद है। और हमने ये पढ़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड भी पढ़ लिया। अब इस सिविलाइजेशन में क्या होगा, इस सिविलाइजेशन में जो ये पाकिस्तान और इंडिया का एरिया है ना, इसके इर्द गिर्द कुछ
शहर बनेंगे, मतलब कुछ सिटीज आएंगी जो बनेंगी। सिटीज का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक एरिया में रहने शुरू कर देंगे। मतलब जब सपोज करो, सिटी का मतलब क्या है? सिटी का मतलब है कि आज के टाइम पे जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कितने सारे लोग एक एरिया में, मतलब एक एरिया में रह रहे होंगे, उसको सिटी कहेंगे। ऐसे ही विलेज का क्या मतलब है? मतलब लोग तो रह रहे हैं बट वो विलेज इतना एडवांस नहीं है। फिर हम इन सभी शहरों को सिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सभी के शहरों के जो लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस थे। ये एक सच बात है। वो लोग आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थे। आज तो हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। जब हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, बट आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने कभी फाइंड नहीं की। बट उन वो लोग थे ना, जो वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने उस टाइम पीरियड में भी ऐसी ऐसी चीजें बना दी ना, जो आज का इंसान सोच भी नहीं पा रहा। सही बात है, इतिहास खोजने वालों ने ये सोच ही नहीं पाई। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम सभी को ये तो पता है इतिहास किन लोगों ने खोजा है? हमारा ब्रिटिशर्स। और कौन लोग थे वो हम आगे की क्लास में, अगली क्लास में पता करेंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। बट एक और चीज, ब्रिटिशर्स भी दो तरीके के ब्रिटिशर्स थे। ये एक छोटा सा चार्ट बना लेना। एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, ये दो तरीके के ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स तो थे पर ये दो तरीके की सोच वाले बंदे थे। मतलब आजकल के इंडिया में हर एक बंदा इंसान, मतलब हर एक इंसान है जो इंडिया में जो भी पर्सन रह रहा है, हर एक का धर्म अलग है, हर एक के धर्म में रिचुअल्स अलग है और वो अपने हिसाब से सोचता है। ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। एक पर्सन वो थे जो एंजलिस्ट थे और एक पर्सन वो थे जो ओरिएंटलिस्ट थे। अब ये दो चीजें क्या होती हैं, इन सभी का हम अगली क्लास में मतलब जानेंगे। क्योंकि आज की क्लास हम शॉर्ट जरूर रख रहे हैं। क्यों शॉर्ट रख रहे हैं? क्योंकि आपको पहले इन सभी चीजों के एक बेसिक्स क्लियर हो। कोई आप डाउट हो वो पहले पूछें, क्योंकि हम तब तक कंटिन्यू नहीं करेंगे जब तक आपके कोई डाउट्स वगैरह नहीं आएंगे पेपर में। तो बात यही है कि हम हमारे चैनल को आप सभी लोग इतना के ज्यादा प्यार दीजिए कि हम आगे भी अपनी कंटिन्यू क्लासेस ऐसे ही करते रहें और आप सभी लोगों के आने वाले कुछ भी डाउट हो वो हम क्लियर करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।